अब एक एक करके ट्रीटमेंट्स डिस्कस करेंगे। अगर रिजर्व है, बैलेंस शीट में आ रहा है जनरल रिजर्व, सब क्या करेंगे उसका? मैं कहूँ कि अगर कुछ मेंशन नहीं है, अगर क्वेश्चन में कोई और इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कह रहे क्यों? कह रहे वो और कुछ नहीं, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं जो आपने रिजर्व क्रिएट करे थे, कल को कोई जरूरत पड़े। कह रहे अब तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम तो उसके अगेंस्ट कोई जरूरत नहीं पड़ी, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब एक नया अग्रीमेंट रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ है, नया अग्रीमेंट फॉर्म हुआ है, अब अलग से शुरू करेंगे काम। तो ये पुराने प्रॉफिट्स में से क्रिएट किया गया था, ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, अगर इसके बारे में कोई और इंफॉर्मेशन नहीं गिवन तो इसको क्या बोला जाएगा? इम्प्लाइड एडजस्टमेंट। मतलब वो क्वेश्चन में ये नहीं लिखेगा कि डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व्स इन द ओल्ड रेशियो। मैं कह रहा हूं कि अगर क्वेश्चन में कुछ लिखा ही नहीं, तब ये ट्रीटमेंट फॉलो होगी कि बैलेंस शीट में तो आ रहा है, अपेयर तो कर रहा है, एग्जिस्ट तो करता है, बट बताया नहीं कि इसका करना क्या है। तो ये इम्प्लाइड एडजस्टमेंट होती है कि उसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। ओके? General reserve is a free reserve which is used at the time of change in PSR in the manner decided by the partners. जो partners decide करेंगे वो होगा, but अगर उन्होंने कुछ decide किया होगा तो specifically mentioned होगा ना। If the question does not specify, this is why it is called a hidden adjustment or an implied adjustment. If the question does not specify the use of general reserve, it will be distributed among the partners in their ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अगर जनरल रिजर्व के बारे में कुछ मेंशन नहीं है कि क्या करना है, तो उसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 99% केसेस में यही होगा। इन केस अगर दे डिसाइड टू ट्रांसफर अ पार्ट ऑफ द रिजर्व टू एनी अदर रिजर्व, हो सकता है वो बोले कि जनरल रिजर्व में से ना 10,000 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में ट्रांसफर कर दो, तो उन्होंने स्पेसिफिक एडजस्टमेंट दे दी ना, तो वो फॉलो करेंगे। अगर उन्होंने बोला इसमें से 15,000 वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व में ट्रांसफर कर दो, तो स्पेसिफिक एडजस्टमेंट हो गई। अगर वो बोल रहा है कि जनरल रिजर्व में से इतना पैसा रखो, तो रखो, बाकी डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इसका मतलब बाकी फ्री हुआ। अगर आपके जनरल रिजर्व में 50,000 रुपए पड़े हैं, उसने बोला 10,000 को प्रोविजन में ट्रांसफर कर दो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, क्लेम ऑन वर्क में, कोई भी वो बताएगा कि एक लायबिलिटी अराइज हो सकती है, आप इसको रखो अपने पास, अभी मत बांटो, इसको अभी मत बांटो। तो इंप्लाइड नहीं है कि बाकी बांट लो, यस और नो? तो इंप्लाइड एडजस्टमेंट इसलिए बोला था कि बाकी के बारे में कुछ बोला नहीं जाएगा, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो। तो जनरल रिजर्व को मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि अगर कुछ मेंशन नहीं है तो पूरा बांट लो, अगर कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है तो जितना रखने के लिए बोला है उतना रख लो, वो उस पर्टिकुलर यूज में ट्रांसफर कर दो, बाकी सारा ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर। they might decide to transfer a part of general reserve to another reserve, say workman compensation reserve, investment fluctuation reserve। सर ये क्या होते हैं? अभी पूरी डिटेल में एक्सप्लेन होंगे कि मतलब क्या होता है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व का, मतलब क्या होता है आईएफआर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का। ये डिटेल्ड एडजस्टमेंट्स अभी हम पूरी करने वाले हैं। पॉइंट है कि अगर वो कह रहा है कि रिजर्व में से कुछ पोर्शन सेट असाइड कर दो, तो उसको सेट असाइड कर दो, उसको मत बांटो, बाकी बांट लो, अगर वैसा बोल रहा है तो। The amount decided by the partners is transferred to that reserve and the balance amount will be transferred to the capital or current accounts again in the old ratio। तो छोटे से एग्जांपल से डिस्कस कर लेते हैं। अखिल विक्रम पार्टनर, पवन वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3:2। तो ये क्या है? ओल्ड रेशियो। दे डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट्स इनटू 2:3:5। क्या है ये? न्यू रेशियो। ऑन द डेट ऑफ चेंज द फर्म हैड अ बैलेंस ऑफ 1 लाख इन जनरल रिजर्व। कुछ मेंशन नहीं है कि जनरल रिजर्व का क्या करें, तो क्या करें शाश्वता? राइट ऑफ नहीं होते, लॉसेस राइट ऑफ होते हैं, प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। लॉसेस के लिए टर्म यूज करी जाती है राइट ऑफ, प्रॉफिट्स के लिए टर्म यूज करी जाती है डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या एंट्री हो जाएगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कुछ मेंशन नहीं है कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है, तो फ्लक्चुएटिंग है, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। कोई भी डाउट? एंट्री क्या होगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू अखिल, विक्रम एंड पवन इन देयर ओल्ड रेशियो व्हिच वाज 5:3:2। सिंपल। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
अगर उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी तो। अगर वो कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दे तो कैसे इंफॉर्मेशन दे रखी होगी, ध्यान से देखेंगे। Vivek, Anil and Raman are partners sharing profits in the ratio 5:3:2. They decided to share profits in the ratio 2:3:5. Old ratio दे रखा है और new ratio दे रखा है. On the date of change, the firm had a balance of 1 lakh in general reserve. General reserve में 1 lakh पड़े हुए थे. It was agreed by the partners that out of the general reserve, 50,000 to be transferred to workmen compensation reserve to meet a claim. 1 लाख में से 50,000 आप ट्रांसफर कर दो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में. इसका मतलब ये फ्री नहीं है, क्लेम है, इसको रखो अपने पास. इसका मतलब बाकी 50,000 फ्री है, उसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो. तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, पूरा 1 लाख गॉन टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व और क्लेम ऑन वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व. 50,000 वहां ट्रांसफर कर दिए, बाकी बचे 50,000 वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए टू विवेक, अनिल एंड रमन. कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? तो कंक्लूड कर सकते हैं ट्रीटमेंट ऑफ जनरल रिजर्व, पीएनएल क्रेडिट बैलेंस, रिजर्व फंड सेम है कि अगर उनके बारे में कुछ मेंशन नहीं है उनको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो. अगर कुछ मेंशन्ड है तो वो पैसा पहले वहां ट्रांसफर कर दो, उसके बाद जो बच जाएगा वो फ्री है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो. सिंपल. कोई भी डाउट? नो सर. ईशान्या, आर यू देयर? विशेष, एनी डाउट? गर्ल? नो सर. नो सर. ओके.